जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही विशेष टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक तो आप लोगों को थोड़ा सा जो नोटिफिकेशन को लेकर के डिले हो रहा है उस पे चर्चा करूंगा कि कब तक नोटिफिकेशन आएगा। एंड आज हम बात करेंगे कि ईवीएस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स यानी कि 25 प्लस या 28 प्लस 30 में से कैसे गेन करें, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए ईवीएस आप लोगों को पता है पेपर 1 में 30 क्वेश्चन आता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है पेपर 1 वालों के लिए, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूँ इसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले तो आप लोगों को एक बात ये क्लियर होनी चाहिए कि इसके सिलेबस में आता क्या है। मैं बात करता हूं अगर ईवीएस का, तो इसका जो सिलेबस होता है 2 भागों में बटा होता है। फर्स्ट आधे पार्ट में आप देखेंगे 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो पर्यावरण यानी कि आपके इन्वायरमेंट टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। और आगे जो 15 क्वेश्चन होते हैं यानी कि 15 मार्क्स के, वो आपके शिक्षण शास्त्र यानी कि पेडागोजी से रिलेटेड होते हैं। अगर मैं पर्यावरण वाले पार्ट में बात करूं तो आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पर्यावरण संबंधी मुद्दे से होते हैं। जलवायु, जल, मृदा, वनस्पति होते हैं, उनके संरक्षण होता है, परिवहन, संचार, भोजन और स्वास्थ्य, परिवार में और मित्र और चीज़ें जो हम लोग उपयोग करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के क्लास 3rd से लेकर के 5th की एनसीईआरटी लेवल का पूरा टॉपिक आपके सामने होता है। और अगर पेडागोजी में आपसे बात करते हैं 15 नंबर का जो पेडागोजी आते हैं उसमें आपसे पूछा जाता है कि बच्चों को ईवीएस कैसे सिखाते हैं, ईवीएस में एकीकृत दृष्टिकोण क्या हो सकता है, कक्षा में गतिविधियां और उनके अनुभव कैसे शेयर करते हैं, ईवीएस का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, पर्यावरण से रिलेटेड जो जागरूकता कैसे बढ़ाई जाती है। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड आपका 15 क्वेश्चन पेडागोजी का होता है। पहले तो आप अगर सिलेबस अच्छे से समझ गए हैं, फिर इसके लिए अब हमें चाहिए होता है अच्छे मटेरियल्स, ठीक है ना। मटेरियल्स की मैं बात करूँ तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है बुक्स पे, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली मैं ईवीएस की अगर बात करूँ तो आप लोग ईवीएस के लिए बेस्ट बुक की अगर मैं बात करूँ क्लास 3rd से 5th तक की ईवीएस की जो कंटेंट है एनसीईआरटी का वो पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहे तो अरिहंत या पियर्सन की बुक आती है वो पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ आपको प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट पे बेहतर पकड़ बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। आपको क्या करना है, पहले एनसीईआरटी से अपना बेसिक एक बार क्लियर कर लो क्योंकि अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, ठीक है ना। फिर उसके बाद एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर डालिए, ठीक है ना। और देखिए अब आके अगर मैं बात करूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कैसे करना है तो उसके बारे में देखिए क्या होता है। पिछले अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं तो आपको टॉपिक को लेकर के एक समझ डेवलप होती है कि किस तरीके के टॉपिक्स आपके प्रश्न मतलब कि कहाँ से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है और कई सारी चीज़ें आपको समझ आती है, ठीक है ना। अगर मैं कुछ क्वेश्चन की बात करूँ, वैसे तो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को ले आने वाला हूँ। एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैं आपके इसी चैनल पे क्लास 3rd से लेकर के 5th तक की कंप्लीट एनसीईआरटी जो ईवीएस की है वो कंप्लीट आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं सीटेट को टारगेट करके, ठीक है ना। तो आपके देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कौन सा प्राकृतिक संसाधन अक्षय है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। कौन सा जानवर दिन में एक्टिव होता है, कौन सा रात में होता है, तोता कहाँ रहता है, इन तरह के तमाम क्वेश्चन आपके जो है फ्रेम होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा अगर मैं टिप्स देना चाहूँ आपको तो आपको क्या करना चाहिए, टेक्स्ट बुक या किसी और प्लेटफॉर्म पे आपको कम से कम 20 से 30 पीवाईक्यूज ना डेली हल करने चाहिए। अगर आप चाहते हो वाकई में 28 प्लस ले आना तो आपको इतना काम करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। और आपको ईवीएस के पेडागोजी पे अच्छी पकड़ बना के रखनी है, ठीक है ना। पेडागोजी करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप अपने आप को खुद को एज ए टीचर मान के चलिए। एग्जामिनर के क्वेश्चन को एकदम टीचर की भांति आपको सॉल्व करना होता है, ईवीएस अपने आप ही आपकी अच्छी हो जाती है, ठीक है ना। और बाकी कोशिश ये कीजिए कि जितने भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें रोल प्ले की बात करी जाती है, गार्डन में ले जाकर के घूमने की बात करी जाती है, इस मतलब प्रैक्टिकल से रिलेटेड जितने आंसर्स होते हैं वो ज़्यादातर आपको पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। डेटा यहाँ पे सारा लिखा है, अगर किसी को लगता है कि भूल जाऊंगा क्या बातें मैंने बताई हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे अगर मैं बात करता हूँ मॉक टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट। देखिए अगर आपको टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है तो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोशिश हमेशा ये कीजिए जैसे आपके 30 क्वेश्चन आते हैं तो 30 क्वेश्चन को मिनिमम आप 25 मिनट या 20 मिनट या 22 मिनट में करने की कोशिश कीजिए क्योंकि इनके क्वेश्चंस में आपको टाइम बचाने का पूरा मौका मिलता है,
ठीक है ना। ये आपके पास इतने अगर जो मैंने आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर करी है, अगर आप उतने पे पकड़ बना के रखते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छा नंबर गेन कर जाएंगे। साथ ही साथ आपके पास रिवीजन होने के लिए छोटे मोटे आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। वैसे मैं आप लोगों की जो क्लासेस स्टार्ट करूंगा उसमें आपको नोट्स भी डिजिटल ये वाले जो अपने PDF होंगी वो प्रोवाइड भी करता रहूँगा साथ ही साथ, ठीक है ना। और आप लोगों को पता है कि माइंड मैप की क्लास में हर साल मतलब हर एग्ज़ाम से पहले रिलीज़ करता हूं, तो आप लोग को वो भी मिलेगा। इस बार EVS की भी अच्छे से माइंड मैप और शॉर्ट नोट्स तैयार करवा के आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी ये चीज़ें हो गई। और बाकी एग्ज़ाम हाल में कैसे एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, जब एग्ज़ाम पास होगा तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के अगर मैं फाइनल डिसीजन पे आपके आता हूँ कि EVS में कैसे पढ़ना है, तो आपको पहला काम NCERT से बेसिक अच्छे से करो, प्रीवियस ईयर को रिवाइज करते रहो, साथ ही साथ पेडागोजी पर फोकस बना करके रखो। कोशिश ये करो कि हर दिन कम से कम 1 घंटे EVS को टाइम दो पढ़ने के लिए, ठीक है ना। मॉक टेस्ट लगाते रहिए, इससे आपके टाइम मैनेजमेंट पे भी फ़र्क पड़ेगा, आपको अच्छे से समझ आएगा कि कौन से टॉपिक पे कितना टाइम लगता है। और कोशिश ये कीजिए कि चीज़ों को रटिए नहीं, समझिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से समझे रहेंगे तब जाकर के आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब हम आ जाते हैं जिसको देख करके आप लोग नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं, देखिए इस बार थोड़ा सा नोटिफिकेशन सीटेट का डिले हो रहा है। पिछली बार जो जुलाई का नोटिफिकेशन आया था वो आपका 5 मार्च को ही आ गया था। इस बार थोड़ा सा डिले हो रहा है, रीज़न हो सकता है होली वगैरह का वेट हो, होली बात आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि मैंने सीटेट की जो उनका मेल ID होती है उस पर मेल भी किया है इस चीज़ से रिलेटेड। जैसे भी कोई उनका रिस्पॉन्स आता है या फिर होली के बाद अगर नोटिफिकेशन आता है तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को तुरंत के तुरंत वीडियो के माध्यम से जरूर अवेलेबल कराऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी जो अदर सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, साथ ही साथ NCERT की पूरी सीरीज चल रही है साइंस की, उसका भी आप लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। तो नोटिफिकेशन के लिए देखिए आप लोग के सामने ये पूरा मेल पड़ा है जो मैंने सेंड किया हुआ है। इसका अगर रिप्लाई आता है तो इसके माध्यम से, या फिर अगर नोटिस आ जाती है तो मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचा दूंगा। बाकी फॉर्म फिलअप आपको पता ही है 2 दिन बाद शुरू हो जाता है। एग्जाम डेट आपको जुलाई के फर्स्ट वीक में ही देखने को मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड अगर किसी की और कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट्स का जवाब जरूर देता हूं। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।